आज अगर ये आंदोलन में शक्तिमान खड़ा होता तो सॉल्व कर देता प्रॉब्लम, क्योंकि शक्तिमान का आना बहुत जरूरी है। सब रमन रमन नलिम पंडित। मैं चाहता हूं कि आज के बच्चों को हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में बताया जाए। पूरा एआई से काम करके कमाल का गाना बन गया। मैं खुद इंप्रेस हूँ। अपनी बलि देकर देश को लाना, ये हमारे क्रांतिकारियों का जज्बा आज के बच्चों को मालूम होना चाहिए। जेन जी के पीछे कोई अदृश्य विदेशी शक्ति है जो उसको बिगाड़ रही है। पहले मोदी को हटाओ, पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, पहले अमित शाह को हटाओ। उस जमाने में बुरा बोल के आदमी नहीं कमा रहे थे। आप कंट्रोवर्सी लेकर अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 25,000 में रुक जाएगा। मेरे को वो फायदा नहीं मिला, पर मेरे को आज फायदा नुकसान दोनों मिल रहा है। इंटरव्यू शालीनता से भी लिए जा सकते हैं। सबसे पहले बजुका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो शानदार गाने आज हमने देखे, दोनों दिल के काफ़ी करीब थे मेरे। शुरुआत इंडिपेंडेंस डे से करते, एक स्पेशल गाना जो शान सर ने गाया एंड आपने उसमें एक्टिंग की, एंड दूसरा गाना आपने गाया। पहले गाने और दूसरे गाने में के बारे में बताइए, किस तरह से आपके मन में आया ये दो गाने बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय में बनाने के लिए? दोनों की रीजंस अलग हैं। क्रांतिकारियों का गाना लाने के पीछे तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पर तो बत्ती जल चुकी है। मैंने इसके पहले 2 क्रांतिकारियों के पहेलियों के गाने डाले हैं। मैं चाहता हूं कि आज के बच्चों को हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में बताया जाए, जिनकी वजह से आज हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्वतंत्र हैं। और दूसरा गाना जो है शिव जी का है। मैं मानता हूं शिव जी को पहले मैं हनुमान जी को मानता था, आजकल मैं शिव भक्त हो गया हूँ। मेरे वहाँ पे इतनी बड़ी शिव जी की मूर्ति मेरे ऑफिस में है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शिव तांडव स्तोत्र जिसको लोग सुनते हैं, बहुत मशहूर है। मेरे फादर ने मुझे शुरू में सुनाया था, मैं चमत्कृत हो गया था। जटा कटा कसब भ्रमण भ्रमण। मैंने कहा ये क्या है? बोला ये शिव तांडव स्तोत्र है, रावण ने गाया था। दैट वीर रस अट्रैक्टेड मी सो मच। आई एम टॉकिंग अबाउट 30 ईयर्स में भी बिफोर, जब फादर गाया करते थे थोड़े से, जटा कटा सब भ्रमण भ्रमण नलिम पंडित। तो मैंने कहा ये मुझे बताइए, मैंने याद कर लिया। वो मेरे साथ पड़ा था। अब धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि हमारे यहाँ पर लोग जितने भी, इवन गायत्री मंत्र भी ऐसा है कि लोग बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब क्या वो? मतलब क्यों जानना? ये तो मंत्र है। मंत्र का मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा कि संस्कृत मेन है जो प्रॉब्लम है। हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते। ये भी एक तरह की हमारी में कमज़ोरी है कि हमने संस्कृत को पंडितों की भाषा बना दिया। पूजा में आएंगे इंकलिंग क्या करने का, आएंगे इंकिंग करने का। मैंने कहा कि ये शिव तांडव को लोग जानते हैं, पर इसको हिंदी में किया जाए। पहले भी किसी ने ट्राई किया है, पर मैंने कहा इसको और इंटरेस्टिंग वे से इसको ट्रांसलेट करके सिंपल में बना किया जाए। और एक और धृष्टता कर दी कि ये शान नहीं गाएगा, ये मैं गाऊँ। क्योंकि मैंने कहा ये अगर इतना है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। वही ये सिंपल है कि जटाओं में डर रखा, ये रखा। तो मैंने उसका पूरा ट्रांसलेशन हमारे विजय भदौरिया जी ने करके दिया, और म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे नवीन शर्मा जी। एक धुन बनाई और मैंने रिकॉर्ड किया। और मालिक की दया से, शिव जी की कृपा से वो पूरा मेरा शूट हुआ। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, BTS इसको बोलते हैं, बिहाइंड द स्क्रीन, वो इतना अच्छा बन गया तो ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसको हम शूट करें, कि मैं शिव जी बनकर कुछ करूं या मैं वो करूं। लोगों ने कहा सर ये एज इट इज़ बहुत अच्छा है, और इसके अंदर हम लोग शिव जी का भर देते हैं पूरा। तो पूरा AI से काम करके कमाल का गाना बन गया। मैं खुद इंप्रेस हूँ। और ये सावन का महीना है, तो इसलिए इसका आना ज़रूरी था। तो हमारे लोगों की आस्था है। लेकिन जो दूसरी है, जिसके अंदर अभी तक जैन जी की आस्था नहीं है क्रांतिकारियों पर, मैं वो लाना चाहता हूँ। 1997 की बात करें, 2 चीज़ का जन्म हुआ। एक तो शक्तिमान का जन्म हुआ, एक मेरा भी जन्म। आप भी उधर हुए जैन जी के साथ? यहाँ भी हाँ, पहला ईयर ऑफ जैन जी। बट अब अगर हम बात करें आज के दौर की, अगर हम बात करें शक्तिमान, जो लोगों को एक नया शक्तिमान देखने की इच्छा काफ़ी होती है, या फिर आपको देखने की इच्छा काफ़ी होती है, उन सारे फैंस को आप क्या संदेश देना चाहोगे? वेट करो। मैं ये कहूँगा वेट करो सब। और ये कोई ऐसी बात छुपी हुई नहीं है। आप मुझे पूछ रहे हो तो कि सबको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का करता धरता मैं हूँ। और मैंने बीच में जो रोकाया है तो उसके पीछे कुछ कारण था, तो रोकाया। मेरे को अभी तक शक्तिमान, मुझे स्टार नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा। तो इसके ऊपर अभी हम शायद डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो था हमारा डिस्कशन क्रांतिकारी आओ बच्चों और शिव तांडव स्तोत्र था। तो ये शक्तिमान के बारे में फ़ैन को इतना बोलूँगा कि इतना वेट किया तो और वेट करो, क्योंकि शक्तिमान का आना बहुत ज़रूरी है। आज का शक्तिमान 97 के बच्चों से
2026 के बच्चों को 10 गुना ज़्यादा शक्तिमान के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। क्या बात है। भाग रहे हैं वो लोग, कोई आदमी चाहिए, ना माँ की सुनते हैं, ना बाप की सुनते हैं, ना गुरु की सुनते हैं, ना भाई की सुनते हैं, ना बहन की सुनते हैं, सुनेंगे सिर्फ शक्तिमान की, जो उस ज़माने में पकड़ के लाएगा, बैठो इधर। तो शक्तिमान का आना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ आज की जनरेशन के लिए शक्तिमान, जेन जी को आज अगर ये आंदोलन में शक्तिमान खड़ा होता तो सॉल्व कर देता प्रॉब्लम। हम लोग भटक गए हैं कहीं पर। जेन जी को मार्गदर्शन की आवश्यकता, बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेशन है, बहुत, लेकिन बहुत फास्ट है। मैं अभी भी क्या बोलता हूँ पावरफुल होते हो। बहुत पावरफुल समझते हो, बट कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज गूगल मत रखो, गूगल पढ़कर मत बनो, रियल इतिहास पढ़ो, रियल हमारे देश को समझो, बुज़ुर्गों की सुनो, बुज़ुर्गों की इज्जत करो। बुज़ुर्गों को हटाकर आप आगे बढ़ जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रगति में हो लेकिन कंधे में संस्कृति को लेके चलो। तो इसलिए शक्तिमान का आना ज़रूरी है, मैं भी जानता हूँ। तो आप मत सोचिए कि मैं उसके बीच में बाधा हूँ, मैं लाऊंगा उसको, और मालिक ने चाहा तो बहुत अच्छी तरह से आएगा और बन के आएगा। बलिदान की अगर हम बात करें, आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें बलिदान के बारे में इतना कुछ नहीं पता। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में नहीं पता। उन बच्चों को आपका क्या क्या संदेश रहेगा। देखिए, बच्चे छोड़िए, आज की जनरेशन को भी मैं बोलता हूँ कि आज त्याग की भावना खत्म हो गई। मेरा क्या, हमारे ज़माने में त्याग होता था, तेरे लिए अच्छा है ये, चल ले जा, अरे मेरे लिए अच्छा है, छुपा के रखते हैं। त्याग नहीं है। बलिदान तो बहुत बड़ी बात है। बलिदान हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं कि अब लोगों की बलियां दी जाती थी भगवान के सामने, मंदिरों के सामने। अपनी बलि देकर देश को लाना, ये हमारे क्रांतिकारियों का जज्बा आज के बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज भी दुनिया उस कागार पर है जहाँ बहुत कुछ हो सकता है अभी भी। तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ लोगों को बलिदान, इसीलिए गाना इसलिए बनाया है कि देखो ये धरती है बलिदानों की, और हिंदुस्तान की। तो ये हमने पूरे का पूरा जो हमने उसको जो ग्रामराइज किया है वो बलिदान को किया है। इन लोगों के 35-25 साल की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों का चला जाना, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप उनके बारे में याद नहीं रखते? तो कहीं ना कहीं ये गाने बनाने का उद्देश्य यही था। मैं चाहता हूँ कि सिलेबस में हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बड़े बड़े चैप्टर दिए जाएं, ताकि वो लोग इंस्पायर होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आज को किसी का अटैक। पता चलता है कि 20-25 इयर्स के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, बट आज के जो 20 या 25 साल के हैं वो हमारे पीएम जी को गालियां देते, ऐसी बात करते, तब आपके मन में क्या चलता है सर? देखिए, पहले मेरे मन में बुरी बात भी उठी थी कि ये लोग बुरे हैं। मैं मतलब जैन जी को मैं बुरा समझना शुरू किया था। मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि ये जैन जी की गलती नहीं है। जैन जी के पीछे कोई अदृश्य विदेशी शक्ति है जो इसको बिगाड़ रही है। ये अगर खाली स्टूडेंट होते जिनकी अपनी प्रॉब्लम पेपर लीक की है, ये आंदोलन कुछ और होता। सरकार को भी उसको सॉल्व करना नहीं। लेकिन आकर आप बोलते हो पहले मोदी को हटाओ, पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, पहले अमित शाह को हटाओ। अरे भाई, बात हो रही है पेपर लीक की, तो पेपर लीक की बात करो ना। पेपर लीक के बच्चे वालों को क्या मालूम है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए? किसी को चाहिए, अपोजिशन पार्टी को चाहिए। मुद्दा मिल गया, खड़े हो गए, पीछे से पैसे आ रहे हैं, गाली दे। मैं लिख के देता हूँ, ये जितने भी गाली दिए उन लोगों को नहीं मालूम कि ये लोग क्या कर रहे हो। आपके नाम पे ये गालियाँ लिख गई हैं, इतिहास भर में रहेगी। इंटरनेट पे आई हुई चीज़ कभी नहीं जाती। माफ़ करना साहब, आने वाली जनरेशन बोली तूने ऐसा बोला था, दादा बन चुका होगा, बोला अरे मुझे शर्म आती मैंने बोला। ये चीज़ इनको नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है जितनी लड़कियाँ खड़ी थी, आप क्या बोलेंगी? अरे उसको तो उनको लगा कि मजाक हो रहा है। उनको नहीं मालूम रेपरकशन क्या है। इसलिए ये उनका दिमाग नहीं चला है, दिमाग बिगाड़ा गया है। पैसों से बिगड़ा है। क्या बिगड़ा है? इन्फ्लुएंसर आए हैं, बीच में घुस गए हैं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। यहाँ पर बहुत गंदे लोग घुस गए। तो आप समझ लीजिए कि ये आंदोलन, क्योंकि वहाँ सरकार अलग है, वहाँ पर करेंगे तो उनको अपनी ही सरकार को बोलना पड़ेगा। एक काफी लोग अलग है। नाउ द सोशल, क्या फर्क दिखता है इस सोशल? मैंने बिना सोच माने कि महाभारत को कुछ भी घुमाता था। वो भी ज़माना था, आज का भी ज़माना है। उसमें नेगेटिविटी नहीं बिकती थी। उस ज़माने में बुरा बोल के आदमी नहीं कमा रहे थे। आजकल व्यूअरशिप एक वर्ड आ गया है, व्यूअरशिप। अरे 1 लाख, अरे 1 मिलियन। मेरा एक छोटे सी देखा मैंने, 1 करोड़, एक दिन में 1 करोड़ चल गया। उसके तो 50 करोड़ जाते हैं। कारण क्या है कि आप कंट्रोवर्सी लेकर आओ, आप नेगेटिव बोलो। अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 25,000 में रुक जाएगा। ये चीज़ बिगड़ गई है, आज के व्यूअरशिप ने बिगाड़ दी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सोशल मीडिया को
थोड़ा सा कंट्रोल में करना पड़ेगा। और जो भी गंदी बातें डालता है उनका नाम आना चाहिए पहले कि इसने डाला। वो दौर पे अगर सोशल मीडिया रहता महाभारत के दौर पे, क्या लगता है क्या फ़र्क दिखता? फ़र्क कुछ नहीं होता। मेरे को पॉपुलैरिटी में आज आप इतना कुछ बोल रहे हो, पितामह, उस ज़माने में 10 गुना ज़्यादा हो जाता। दैट्स ऑल। फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता। काम देखो, ये सोशल मीडिया की वजह से फैक्ट नहीं बदलता। आप गलत सलत बोलो, फैक्ट नहीं बदलता। आपकी विचार ये है, मेरे विचार से फैक्ट वही रहता है। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो अच्छा काम ही होता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। सो मेरे को वो फ़ायदा नहीं मिला, पर मेरे को आज फ़ायदा नुकसान दोनों मिल रहे हैं। आने वाले समय में क्या नए प्रोजेक्ट या फिर क्या क्या नए गाने देखने से मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे चैनल के थ्रू मैं कुछ नई चीज़ करने की सोच रहा हूँ। मैंने म्यूज़िक चैनल भी शुरू किया है जहाँ पर अच्छे गाने रहेंगे, जहाँ पर सिर्फ रोमांटिक गाने या कवालियाँ या सिर्फ और सिर्फ मतलब आजकल के उकसाने वाले गाने नहीं रहेंगे। शालीनता से, जैसे मैंने अभी अपना चैनल खोला है ये बताने के लिए कि इंटरव्यू शालीनता से भी लिए जा सकते हैं, तो वैसे चैनल अच्छी तरह से भी चलाया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।